मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। कॉकरोचों ने ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार को एक बार फिर झुकाया जाएगा। मोदी सरकार को उसका वादा याद दिलाया जाएगा और अगर फिर सरकार नहीं झुकती तो मोदी सरकार को हटाने के लिए भी कदम बढ़ाया जाएगा। सीजेपी ने ऐलान कर दिया कि एक बार फिर दिल्ली में हल्ला बोल होगा। एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन की तारीख सामने आ गई है। 5 सितंबर को इस बार आंदोलन का मैदान जंतर मंतर नहीं बल्कि इंडिया गेट बनने वाला है। कॉकरोचों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनके प्रदर्शन में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी सरकार को ही भुगतना होगा, जो पहले से ही छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जरूरत से भी ज्यादा सख्त था। इसी पर आज हम करेंगे अपने रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा। कॉकरोच जनता पार्टी ने नई दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए वादों को पूरा नहीं किया। सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए 5 सितंबर को दिल्ली में एक शांति मार्च निकाला जाएगा। ये शांति मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस कार्रवाई के शिकार हुए लोगों के परिवार वाले करेंगे। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने पार्टी का बयान एक्स पर पोस्ट किया है। इसके मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने केंद्र सरकार के साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की तरफ से 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं से किए गए वादों के पालन की समीक्षा के लिए बैठक की। इन्हीं वादों के आधार पर देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शन को विश्वास के साथ वापस लिया गया था। कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर गंभीर संदेह जताया कि क्या सरकार अपनी बात का सम्मान करने का इरादा भी रखती है। पिछले 1 महीने से वादों को लागू करने के बजाय सरकार ने टाल मटोल की है, तकनीकी बातों का सहारा लिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्पष्ट वादे करने से बचती रही। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार से देश भर में दर्ज एफआईआर की सूची मांगी ताकि कोर्ट उन्हें एक साथ रद्द करने पर विचार कर सके, जिससे वादा पूरा करना सबसे आसान हो जाता। फिर भी सरकार ने ऐसा करने का स्पष्ट वादा करने से इनकार कर दिया। सीजेपी को सरकार से लिखित आश्वासन भी मिलना बाकी है। सीजेपी ने कहा, केंद्र सरकार का रवैया और नहीं चल सकता। हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। हमारे अच्छे विश्वास का इस्तेमाल सरकार हमारे साथ धोखा करने के लिए नहीं कर सकती। इसीलिए नेशनल वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने का फैसला किया है। दास ने कहा है कि हमें सड़कों पर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि सरकार जेनजी और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है उनके साथ विश्वासघात करने पर आमादा लगती है। कोई भी सरकार पूरी पीढ़ी का विश्वास लेकर उन्हें घर भेज नहीं सकती और फिर चुपचाप अपने वादों से मुकर नहीं सकती। हम इस विश्वासघात को मंजूर नहीं करेंगे। सभी युवा भारतीयों, छात्रों, युवा संगठनों और छात्र संगठनों से अनुरोध है कि 5 सितंबर को बड़ी संख्या में इंडिया गेट पर इकट्ठा हों और हमारे साथ शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हों। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है वो आगे चलेंगे। पुलिस बर्बरता के पीड़ित उनके साथ चलेंगे और उनके पीछे वो पीढ़ी चलेगी जो अपनी सरकार से सिर्फ एक बात मांगती है, अपना वादा निभाओ। सीजेपी के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की नींद जरूर उड़ती दिखाई दे रही है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन कॉकरोच शिक्षा और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर दिल्ली की सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। अभिजीत दिपके का कहना है कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार वही सलूक करना चाहती है जो नोएडा के मजदूरों के साथ किया गया था। ये बात तो आपको याद ही होगी कि नोएडा में निजी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों ने सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन किया था। बाद में यूपी की योगी सरकार मजदूरों के सामने झुक गई थी। मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, लंबे समय तक मजदूरों को जेल में रखा गया। ऐसा ही जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर करने की रणनीति भी सरकार बना रही है, लेकिन छात्रों के गुस्से के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन एफआईआर वापस लेने में जिस तरह की आनाकानी की जा रही है वो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ केंद्र सरकार छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ वो दिल्ली पुलिस के उन जवानों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है जिन पर छात्रों को अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप है। छात्राओं के साथ अभद्रता करने का आरोप है, उनके शारीरिक उत्पीड़न का आरोप है। बीजेपी की सरकार उन पुलिस अधिकारियों को बचा रही है।
पहले तो सरकार ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि दिल्ली पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया भी है, लेकिन अब इसके वीडियो सामने आ गए हैं जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन समेत कई घातक तरीकों से दमनकारी कार्रवाई हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट से मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 अगस्त को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट फायरिंग, शॉटगन, आंसू गैस, लाठियां और इलेक्ट्रिक शॉक उपकरणों का इस्तेमाल किया। उपलब्ध वीडियो, तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की जांच से पुलिस कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल के प्रयोग के संकेत मिलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एविडेंस लैब ने दिल्ली में 20 जुलाई को बनाए गए 17 वीडियो की पुष्टि की है। ये वीडियो जंतर मंतर, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों के हैं। जांच में दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों की भी पहचान की गई है। एमनेस्टी ने 8 ऐसे वीडियो सत्यापित किए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते दिखाई देते हैं। संगठन के मुताबिक इनमें एक युवा लड़का भी शामिल था जिसने पुलिस को उकसाया नहीं था और ना ही प्रतिरोध कर रहा था। एक वीडियो में एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद भी उस पर लगातार लाठियां बरसाई जाती हैं। कुछ अन्य वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद लोग प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए नजर आते हैं। इनमें कुछ लोगों के हेलमेट पर दिल्ली पुलिस लिखा था। एमनेस्टी ने कहा है कि इन लोगों के पास स्पष्ट पहचान चिन्ह नहीं दिखना भी जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब दिल्ली पुलिस की तरफ से पैलेट गन से चोट लगने की खबरों को फेक न्यूज बताते हुए इन्हें गलत और भ्रामक करार दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उस व्यक्ति को सबके सामने लाकर खड़ा कर चुके हैं जिसको पैलेट गन से चोट लगी है। अभी हाल ही में राहुल गांधी घायल युवक के लिए 7 घंटे तक धरने पर बैठे थे, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और अब रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि पैलेट गन चली है। संगठन ने न सिर्फ पैलेट गन पर बल्कि लाठियों पर भी आपत्तियां जताई। एमनेस्टी ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष मेमोरेंडम के हवाले से कहा कि इस तरह के डंडे सामान्य बैटन की तुलना में ज्यादा गति बल पैदा कर सकते हैं और गंभीर चोट का जोखिम बढ़ाते हैं। एमनेस्टी ने एक वीडियो की भी पुष्टि की जिसमें आरएएफ का एक अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर इलेक्ट्रिक शॉक बैटन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। संगठन के मुताबिक सीधे संपर्क वाले इलेक्ट्रिक शॉक उपकरण अत्यधिक दर्द पैदा कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल से गंभीर शारीरिक और यहां तक कि मानसिक नुकसान का खतरा भी रहता है। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट और अस्पतालों में से मिली रिपोर्ट्स में यह जाहिर हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं ली है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है, जहां अदालत ने 5 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने अधिकतम संयम बरता और केवल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया था। पुलिस यहां न्यूनतम बल का जिक्र कर रही है, जबकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है। वहीं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख किया है, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है।